हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग या परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो यहाँ पे भगवान हमें बहुत ही गोपनीय एक ज्ञान देने वाले हैं। तो एक बार क्या होता है, जब प्रभुपाद जी बाहर है ना विदेशों में भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, तो क्योंकि इतनी ज्यादा उन्हें सक्सेस मिलती है, वहां पे सफलता मिलती है भगवान के नाम के प्रचार में, जितने भी फॉरेनर्स सब जुड़ जाते हैं और सब हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। तो बड़े बड़े लोग प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं। तो एक शहर के मेयर उनसे मिलने आते हैं और वो कहते हैं, प्रभुपाद जी, मेरे पास समय नहीं रहता कि मैं पूरी भगवत गीता पढ़ सकूं, पर मैं आपके टीचिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। अगर कोई एक ऐसा अध्याय जो आप मुझे कहें जो मैं रोज पढ़ सकूं तो आप बताएं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आप 9th चैप्टर 9वां अध्याय रोज पढ़ा करिए। तो वो भगवत गीता की किताब लेके चले जाते हैं। फिर कई सालों बाद प्रभुपाद जी जब वापस एयरपोर्ट पे रहते हैं, तो वही मेयर उन्हें मिलते हैं और दौड़े दौड़े वो मेयर आते हैं उनके पास, उनको शाश्वत प्रणाम करते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि प्रभुपाद जी, आपने मुझे बताया था 9वां अध्याय पढ़ने में, आज तक रोज 9वें अध्याय का पाठ करता हूँ। तो 9वां अध्याय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा विशेष अध्याय है। तो जैसा हमने देखा, 7 से 12 जो अध्याय है वो भक्ति योग के अध्याय हैं, यानी बहुत ही मधुर और बहुत ही मीठे। उसमें से जो बीचों बीच है वो है 9वें और 10वां अध्याय, है ना। 9वां अध्याय और 10वां अध्याय वो बीचों बीच है, यानी मीठे में और मीठा, बहुत ही मधुर। तो भगवान यहाँ पे हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं, अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे, अपने भक्तों के बारे में बताएंगे और किस तरीके से भक्ति हमें करनी चाहिए, अनन्य भक्ति किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं वो बताएंगे। और उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो श्लोका ऑफ द डे यानी हमने जो पिछले अध्याय का 5वां श्लोक है उसे श्लोका ऑफ द डे कहा था। अगर आपने अभ्यास किया है और अपना हैंड रेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ललिता माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति न नास्त्यत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। दिनेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। अंतकाले च मावेह स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। हरे बहुत कृष्णा। शुक्र है, हरे कृष्णा। मित्तल माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। माता जी अनम्यूट करिए जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। अनुपमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। विभीषण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। मंगेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। विद्याधर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण प्रभु जी।
धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अन्ते मामेव स्मरन् मुक्तो क्लेवरं या प्रयाति समद्भावं याति नास्ति यत् संशय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। करुणाकर प्रभु जी, हरे कृष्णा। करुणाकर प्रभु जी। उत्तम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र यत् संशय। धन्यवाद प्रभु जी। कमल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। धन्यवाद प्रभु जी। रानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर तरीके से आज पठन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं, और हमने बताया पहले आपको कि अगर किसी भी अध्याय की शुरुआत भगवान खुद करते हैं तो अध्याय हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने किसी भी प्रश्न का इंतजार नहीं किया। श्री भगवान वाचा इदं तु ते गुह्यत्मं प्रवक्ष्यामनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पे पात्रता बता रहे हैं, क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, जो इस ज्ञान को, परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को सुन सकता है। क्या? अनुसूयवे। अनुसूयवे का अर्थ होता है जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। तो देखिए हम कितने पतित हो चुके हैं कि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो द्वेष रहित रहने से ही भक्ति का ज्ञान और कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अर्जुन जो है वो बिल्कुल भी भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। चौथे अध्याय में हमने क्या देखा था, भगवान कहते हैं कि ये मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो भक्ति भाव के बिना भगवान को हम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। जैसे उदाहरण धृतराष्ट्र, उन्हें भी भगवत गीता समझी, पर क्या हुआ, क्योंकि वो ईर्ष्या करते थे, वो द्वेष करते थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। तो जो नवधा भक्ति होती है, हमने क्या देखा अभी तक, हमने बार बार 3 की चर्चा करी है। क्या? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। अब हम बाकी के भी 6 देखेंगे। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम तथा आत्म समर्पणम। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक में अनुसूयवे शब्द की अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। तो बहुत बड़े बड़े विज्ञान होते हैं ना, अपने को कहते हैं मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, पर वो बहुत ही अशुद्ध व्याख्या करते हैं। तो हम देखते हैं मार्केट में 800 से ज्यादा कमेंट्री है भगवत गीता पे, पर क्या सारी भक्तों ने लिखी है? नहीं, केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझता है कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा टीकाओं में क्या होता है, वो भगवान को भगवान ही नहीं मानते,
कुछ भी उटपटांग कंपैरिजन करते हैं ना, बोलते हैं 5 पांडव है ना, वो हमारी 5 इंद्रियां हैं, कृष्ण जी हमारे मन है, और न जाने वो क्या क्या बोलते हैं। तो हमें बहुत ही सावधान रहना है कि कोई उटपटांग टीकाएं हम ना पढ़ लें। अब भगवान इस अध्याय में ज्ञान देंगे ना, उसकी महिमा बताते हैं। क्या? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये ज्ञान कितना महान है, देखिए भगवान खुद बोल रहे हैं। राजा है ना, भक्ति का ज्ञान जो है वो भगवान जो देने वाले हैं, भगवान से कहते हैं राज विद्या, यानी जितने भी ज्ञान है उसमें ये राजा है, क्योंकि ये हमें वास्तविक की मुसीबतों से छुटकारा दिलाता है। तो हमारे जीवन की क्या है 4 वास्तविक मुसीबतें? अगर आपको याद है तो हैंड रेज करिए। कौन सी 4 मुसीबतें हैं जो वास्तविक मुसीबतें हैं, जिनसे हमें छुटकारा पाना है? किसी को याद है? आप चैट में भी लिख सकते हैं। 4 मुसीबतें जिनसे हमें छुटकारा पाना है। जी प्रभु जी, विभीषण प्रभु जी। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी ने बिल्कुल सटीक उत्तर दे दिया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये हमारे जीवन की, नंदिनी माता जी ने भी बता दिया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये हमारे जीवन की वास्तविक मुसीबतें हैं। तो इस जो भगवान का ज्ञान है, जो भक्ति का ज्ञान है, वो हमें इन मुसीबतों से छुटकारा दिलाता है। ईशोपनिषद में क्या लिखा है कि हमें विद्या और अविद्या दोनों साथ साथ सीखनी होती है। विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान, और अविद्या यानी भौतिक ज्ञान, है ना। और इसे भगवान क्या कह रहे हैं? राजगुह्यम। राजगुह्यम यानी सबसे ज्यादा गोपनीय, मोस्ट सीक्रेट, क्योंकि भक्ति का ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मिलता है ना। अभी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है, हर घर में भगवत गीता की किताब है, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। पहले आचार्यों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, है ना। जो प्रमाणिक आचार्यों की टीकाएं खोजने में कितना समय लग जाता था, ठीक है। तो पहला जो 6 अध्याय है उसमें भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, उसे कहते हैं गुह्य ज्ञान। फिर भक्त परमात्मा के संबंध को कहते हैं राजगुह्य। पर यहाँ है ना, ये जो है इसमें बोलते हैं राजगुह्य। तो एक था गुह्य और एक है राजगुह्य, ठीक है। और ये ज्ञान भगवान कहते हैं कि बहुत ही पवित्र है, पवित्रम इदम उत्तमम। जैसे गंगा नदी है ना, गंगा नदी भगवान के चरणों से बहती है, फिर भी कितनी पवित्र है। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पवित्र नदी गंगा नदी को माना जाता है। तो देखिए ये जो भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान है वो कितना पवित्र होगा। तो भक्ति का जो ज्ञान है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो सकता है। तो ये कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, हमारा मनोधर्म नहीं है। भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम। आप जब भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो खुद ही आप देख सकते हैं कुछ समय बीतने पे कि आपके अंदर कितने फर्क आ गए हैं। तो प्रत्यक्ष है, प्रैक्टिकल है, और आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, दिखता भी है कि इससे हमारे अंदर कितने बदलाव आते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति जो है बहुत ही सुखपूर्वक संपन्न की जाती है, और भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती। इसलिए भगवान कह रहे हैं अव्ययम। अव्ययम यानी अविनाशी है, क्योंकि भक्त क्या है? वो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है। वो कभी नहीं कहता भगवान मुझे अपने आप में लीन कर लो, है ना, इत्यादि। ऐसा नहीं होता। हम भगवान के धाम जाएंगे तो भी उनकी सेवा ही करेंगे। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण में आस्था जरूरी है। अगर हमारी कृष्ण में या भक्ति सेवा की प्रक्रिया में विश्वास नहीं है तो हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये ज्ञान नहीं समझ पाते उनका क्या होगा? वो जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहेंगे, एक योनि से दूसरे योनि, दूसरे योनि से तीसरे योनि, भटकते रहेंगे ना। भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति में ही वो अपना सारा समय निकाल देंगे। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? मुकुंद। मुकुंद यानी मुक्ति के दाता। भक्ति के बिना हम माया से छुटकारा नहीं पा सकते, और अगर भगवान में श्रद्धा नहीं रखेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते जाएंगे। अब भगवान क्या है? भगवान थोड़ा सा अपना इस भौतिक जगत के साथ भगवान का कैसे संपर्क होता है, क्या संबंध है, वो बताते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जितना जगत है, पूरा जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, मैं समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। जैसे सूर्य है ना, सूर्य क्या करता है? सूर्य का एक अलग अस्तित्व है,
तो सूर्य की रोशनी हर जगह है, पर क्या सूर्य की रोशनी सूर्य है? नहीं, सूर्य अलग है। इसी तरह भगवान हर जगह है पर होते हुए भी नहीं है, है ना। तो इस तरीके से इसे कहते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति। जैसे सूर्य की रोशनी आती है तो हम सूर्य की रोशनी को थोड़ी देर के बोलेंगे सूर्य नहीं, पर सूर्य का एक अलग अस्तित्व होता है। पर फिर भी सूर्य पूरे ब्रह्मांड में अपनी रोशनी द्वारा विद्यमान है। इसी तरह भगवान अव्यक्त रूप में पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। वो समस्त जीव उनमें है किंतु वो उनमें नहीं है। इसे कहते हैं अचिंत्य शक्ति। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सृष्टि का अंश नहीं हूं, है ना। सृष्टि कृष्ण की अंश है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही अच्छा ज्ञान है। भगवान कह रहे हैं कि मैं इनका कारण स्वरूप हूं, मेरे से मुझसे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियां को मुझ में स्थित जानो। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो भगवान बता रहे हैं ये जितना ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, जो सृष्टि देख रहे हैं, वो मेरी इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है और मेरी इच्छा से ये विलीन और विनष्ट भी होता है। तो हम क्या देखते हैं, भगवान के 3 पुरुष अवतार है ना। तो भगवान सबसे पहला अवतार लेते हैं महाविष्णु के रूप में। तो महाविष्णु जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और विनिष्ट होते हैं। फिर क्या है, फिर महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु में। तो हर एक ब्रह्मांड में फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं, जैसा कल हमने देखा था गोलोका चार्ट में। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमलनाल निकलते हैं जिसपे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और फिर ब्रह्मा जी उस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु में, और क्षीरोदक्षाय विष्णु हर जीव में परमात्मा रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं 3 पुरुष अवतार, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और जब प्रलय आती है तो महाविष्णु में सब कुछ समेट दिया जाता है। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, भगवान यहाँ पे बताते हैं, इसकी हमने चर्चा पहले भी करी है कई बार, कि किस तरीके से प्रकृति जो नेचर है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मय्या दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो क्या है, कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है ना। हम कहते हैं मदर नेचर, है ना, नेचुरल जस्टिस, है ना। हम क्या क्या कहते हैं, तो जैसे आप किसी एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो हम कहते हैं उसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन, पैसे अपने आप निकलते हैं। पर किसी ने तो उस मशीन को बनाया है ना, वो अपने आप तो पैदा नहीं होंगे। ठीक है, अभी ऑटोमेटिकली काम कर रही है, पर किसी ने नियम लिखे हैं कि अगर कोई 1000 दबाए तो 1000 ही रुपए निकलने चाहिए। ये नियम किसी ने लिखे हैं, किसी ने उस मशीन को बनाया है। कोई रोज आके अंदर उसके कैश डालता है, कोई रोज उसे कैश निकाल के लेके जाता है। इसी तरीके से प्रकृति है, लगता है हमें ऑटोमेटिक कार्य कर रही है, पर किसी ने तो इसे बनाया होगा, किसी ने तो इसके नियम लिखे होंगे, तो वो भगवान है। भगवान कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति ही। तो भगवान के जो है अध्यक्षता में ही ये सारी सृष्टि कार्य करती है। हम देखते हैं ना, कोई भी सैटेलाइट छोड़ता है कोई देश अंतरिक्ष में, कितने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, उसके बावजूद भी इस बात की श्योरिटी नहीं रहती है कि वो सक्सेस होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर सफलता मिल भी गई तो फिर कितना उसे मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। पर भगवान द्वारा जो सृष्टि रची गई है, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो ग्रह जैसे हैं वो वैसे ही हैं। किसी दिन सूर्य लेट होता है उगने में, ऐसा नहीं है ना, या किसी दिन पृथ्वी कहती है नहीं अभी मैं थक गई हूँ, मैं रुक जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, नहीं, जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। तो इस तरीके से भगवान कहता है ये जो प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अब क्या होता है, कुछ लोग भगवान का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका। तो यहां से हम देखेंगे कि कैसे कैसे लोग होते हैं और भगवान के साथ वो कैसा कैसा व्यवहार करते हैं और उनकी क्या गति होती है। तो सबसे पहले ऐसे लोग जो भगवान का मजाक उड़ाते हैं, अजानन्ति मामूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं
वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो कुछ लोग भगवान को नहीं समझ पाते और उनका उपहास करते हैं। जब वो मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं तो मूर्ख क्या करते हैं, वो भगवान को अपनी तरह मान लेते हैं। भगवान दो लीलाएं करते हैं, एक लौकिक लीला और एक अलौकिक लीला। लौकिक लीला जैसे क्या, मक्खन चुराना है ना, गाय को चराने लेके जाना, खेलना, माता से पिटाई खाना। तो वो क्या सोचते हैं, अरे ये तो हम भी करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये भगवान कैसे हो गए। पर उनकी अलौकिक लीला को कोई नहीं देखता, जैसे अपना विराट स्वरूप दिखाना, गोवर्धन पर्वत उठाना, है ना, छोटी सी उम्र में असुरों को मारना। तो जो मूर्ख होते हैं वो उनकी अलौकिक लीलाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी जेल में जाता है तो कैदी क्या सोचते हैं, अरे आ गया, देखो इसने भी कोई गलती करी है। पर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो वहां पे उनकी सजा कम करने को आया है। तो भगवान यहाँ पे आते हैं तो किस लिए आते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो कर्मों के पास में फंस के आते हैं जैसे हम, नहीं, भगवान आते हैं कि जिससे भक्तों का उद्धार कर सके और क्या कर सके, दुष्टों का संहार कर सके। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप अपना हैंड रेस करके बताइए कि यहाँ पे हमने देखा जो दुष्ट है वो भगवान को भगवान नहीं मानते ना, उनका उपहास उड़ाते हैं। पर हमने तो ये भी देखा है कि भगवान, जो भगवान के भक्त हैं वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते। जैसे यशोदा मैया, भगवान ने अपने मुख में उनको ब्रह्मांड दिखा दिया, एक बार नहीं 2-3 बार, है ना, छोटी सी उम्र में इतने असुरों को मार दिया, पर फिर भी मैया भगवान को भगवान नहीं मानती थी। तो असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानते, भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते। तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है ना। असुर भी भगवान को भगवान नहीं मान रहे और भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मान रहे। क्या दोनों में कोई फर्क है या कोई फर्क नहीं है? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा समीक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, अब जैसे ठाकुर जी हैं, कृष्ण जी हैं, मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने उनको अपने भाई के रूप में देखा है। और वो हर एक कड़ी पे उन्होंने मेरा इस तरीके से साथ दिया है कि मैं बस बता नहीं सकती। तो इसलिए हाँ, वो भगवान है, वो परम ईश्वर है, वो परमेश्वर है, वो इस जगत के सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे भैया हैं। तो इसलिए मतलब हाँ, वो भगवान है, लेकिन उनको ना जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भैया ये कर दो, भैया वो कर दो। तो उससे वो वाली नजर जा ही नहीं पाती कि वो परमेश्वर है। ये है कि वो उससे पहले वो अपना एक रिश्ता निभा रहे हैं हमसे, और बस मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी जी जी, माता जी ने अच्छे पॉइंट बताए। माता जी इस पॉइंट को हम चर्चा करेंगे, पहले हम दूसरों से सुनते हैं। धन्यवाद माता जी। माता जी ने अपना निजी एक्सपीरियंस बताया। हरे कृष्णा विभीषण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी भक्त भगवान को भगवान नहीं मानते हैं क्योंकि भक्त किसी न किसी रिश्ते में भगवान से जुड़ते हैं। वात्सल्य हो गया, दोस्ती का हो गया, ऐसे ही वगैरह वगैरह जो है वही होता है। लेकिन वो शत्रु का जैसा व्यवहार करता है, इसलिए वो लोग भगवान नहीं मानते हैं भगवान। जी जी जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा कमल प्रभु जी। कमल किशोर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, होता क्या है कि जो लोग, जैसे यशोदा माँ थी, माता का पुत्र के प्रति जो पुत्र माँ प्रेम, माँ और पुत्र का जो संबंध था वो भगवान से भी बड़ा संबंध था। तो वो उस संबंध को अपने ज्यादा प्रिय मानती थी, ना कि भगवान के संबंध को। इसी प्रकार जैसे भक्त, बहुत से भक्त, जैसे अभी माता जी ने बताया कि वो भैया के रूप में कान्हा जी को पूजती हैं, तो वो उनका जो संबंध है, भैया का संबंध है, वो उसमें उनको ज्यादा आनंद मिलता है भगवान की अपेक्षा, जिसके प्रति, जिससे वो उनके ज्यादा और निकट उनको महसूस करती हैं। इसलिए उन संबंधों में ज्यादा आनंद आता है, बगैर मतलब भगवान ना कहने से भैया कहने में ज्यादा आनंद आता है, या पुत्र कहने में या सखा कहने में ज्यादा आनंद आता है। तो उससे ज्यादा भगवान और निकट लगते हैं हमें हमारे। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, तो प्रभु इसलिए जी भगत जो लोग होते हैं। जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी, सॉरी। इस प्रभु जी ने अच्छा बताया। अभी मैं चैट में देख लेता हूँ एक बार। अज्ञान का पर्दा, मंगेश प्रभु जी कह रहे हैं। नंदी माता जी कह रहे प्रभु जी को कृष्ण भावनामृत, वो कृष्ण भावनामृत नहीं है। ज्योति माता जी कह रहे हैं भावना जिसकी जैसी होती है वैसा देखता है।
राधिका माता जी कह रहे हम ईश्वर को दोस्त मानते हैं और असुर दुश्मन रूप में देखते हैं। उपा माता जी कह रहे हैं प्रेम के कारण। ठीक है, ओके। तो यानी प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानते, भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते। तो असुर द्वेषवश भगवान को भगवान नहीं मानते क्योंकि वो खुद को ही भगवान मानते हैं, जैसे रावण है ना, हिरण्यकशिपु। अब भक्त जो है, शुद्ध भक्त, जैसा आप सबने कहा, वो इतना प्रेम करते हैं भगवान से कि वो भूल ही जाते हैं कि भगवान भगवान है ना, वो भूल जाते हैं। तो जैसे माता ने बताया कि वो मैं उनको अपने भैया की तरह, यानी एक तरीके से इसे हम क्या बता सकते हैं, वात्सल्य रस है ना, जैसे माँ बाप के साथ जो रस होता है, तो वात्सल्य रस है। तो माँ है वो भूल ही जाती है कि भगवान है तो मेरे बच्चे हैं। और भगवान क्या करते हैं, भगवान भी बड़ा आनंद लेते हैं इन रस में, जैसे दास्य, जैसे साख्य रस हुआ, वात्सल्य रस हुआ, माधुर्य रस हुआ। तो वो क्या करते हैं, वो अपने शुद्ध भक्त को भुला देते हैं कि मैं भगवान हूं। क्योंकि अगर आप देखिए अर्जुन क्या करेंगे 11वें अध्याय में, जब भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे तो अर्जुन उनसे क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान, मैंने तो सखा की नाती, दोस्त की नाती आपको हे यादव, हे सखा कह के बुलाया, एक ही प्लेट में आपके साथ खाना भी खा लिया, एक ही साथ आपके साथ सो भी गया, दूसरों दोस्तों के आगे आपका मजाक भी उड़ा दिया। तो भगवान को वो मित्र रूप में जो आदान प्रदान है उसमें बड़ा आनंद आता है। पर जब आपको पता तो क्या होगा, वो सारा रस खत्म हो जाएगा। तो भगवान अपने भक्तों के साथ ये रस का आदान प्रदान करने के लिए उन्हें बुला देते हैं कि मैं भगवान हूं, जैसा माता ने कहा। ठीक है, अब उनका क्या होता है, असुर लोगों का जो भगवान का मजाक उड़ाते हैं, उसका गति बता रहे हैं भगवान। मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञानाभिचेतसः राक्षसी मासुरीम चैवा प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, सकाम कर्म, ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है ना। तो भले ही हो सकता है उनकी बहुत आशाएं हो कि मुझे मुक्ति मिले, वो बहुत ही सकाम कर्म कर रहे हो ना, दान पुण्य इत्यादि कर रहे हो, ज्ञान कर ले रहे हो, ज्ञान का अनुशीलन भी कर रहे हो, पर अगर वो इस मोहग्रस्त अवस्था में रहते हैं कि भगवान को भगवान नहीं मानते, तो उनकी जितनी आशा है सब निष्फल हो जाएगी, सब कुछ जीरो हो जाएगा, है ना। तो कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितना भी कुछ हो, अगर वो भगवान का उपहास करते हैं तो सब व्यर्थ है। अब भगवान बताएंगे महात्मा के बारे में, है ना। तो ये बता दिया मूर्खों के बारे में, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, उनका उपहास उड़ाते हैं। पर जो महात्मा है उनका क्या होता है, और इस श्लोक में भगवान ने महात्मा अर्थ का मतलब भी बताया, डेफिनेशन, परिभाषा भी दे दी है। क्या? महात्मनस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो भक्त का स्वभाव कैसा होता है, महात्मा का क्या अर्थ होता है, भगवान ने यहाँ पे 3 पॉइंट बताए। पहला, वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। दैवी प्रकृति का मतलब होता है भक्ति देवी, यानी राधा रानी। ठीक है, यानी भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, जो भक्ति है, उसके संरक्षण में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा वो भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरा क्या है, भक्ति में निमग्न रहते हैं, उन्हें और कुछ भी नहीं समझ में आता है, सिर्फ भक्ति समझ में आती है। और वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताते हैं भगवान उनके बारे में, और सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढवतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो अभी हमने जैसा कल भी चर्चा करी थी ना, कोई कहता है कहाँ लिखा हुआ है भगवत गीता में कि हमें 16 माला करनी है? कहीं नहीं लिखा हुआ 16 माला, आप सही कह रहे हैं। पर क्या लिखा हुआ है, सततम कीर्तयन्तो माम, मतलब हर पल वो महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, हमेशा। भगवान ने ये नहीं कहा 24 घंटे में से 20 घंटे कर लेना, अच्छा चलो 18 घंटे कर लेना, अच्छा चलो तुम 10 ही घंटे कर लेना। नहीं, भगवान कह रहे हैं नित्य कीर्तन करते हुए। तो ये तो हमारे आचार्यों की कृपा है कि उन्होंने हमें 16 माला ही करने को कहा है, जिसमें 2 घंटे लगते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो हम नित्य, भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करो।
तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान की हमेशा कीर्तन करते रहते हैं। तो यहाँ पे महात्मा के 4 लक्षण और बताए गए हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, यानी भगवान की महिमा का हर समय कीर्तन करते हैं। यतन तस्य दृढ़ता, यानी दृढ़ता पूर्वक भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं अरे आज 1 माला कर ली, चलो कल 2 माला कर लेते हैं, अरे आज थोड़ी सी ठंड है रजाई ओढ़ के सो जाता हूँ, कल कर लूंगा 2 माला। नहीं, ऐसा नहीं है। दृढ़ता के साथ, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, 4 बजे उठना है तो उठना है ना। भले हमको सोने में 11 बजे चाहे 2 बजे, 4 बजे उठना है तो उठना है। दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति में आगे बढ़ते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, यानी मुझे नमस्कार करते हैं, मेरे आगे झुकते हैं। और नित्य युक्ता उपासते, यानी हर समय मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान के 4 पॉइंट और बताए, किसके लिए, अपने भक्तों के लिए, महात्मा के लिए। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें क्या दिखता है, प्रभुपाद जी है ना। सततम कीर्तयन्तु माम, उनके पास कृष्ण को छोड़ के और कोई भी बातें नहीं थी। उनसे जब आप बैठ के बात करेंगे वो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बात करते थे। यतन तस्य दृढ़ता, उनकी दृढ़ता तो पूरे विश्व ने देख ली है ना, किस तरीके से अमेरिका में जाके लोगों को भक्त बना दिया। नमस्यन्तस्य माम भक्त, हमेशा भगवान के सरेंडर रहते थे है ना। जब वो जा रहे थे जलदूत में अमेरिका, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता लिखी, अगर आपको समय मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, जिसमें वो बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, और देखिए कौन बोल रहा है, इनका नाम है भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, जिन्होंने पूरे वेदों को छान मारा है, वेदों का अंत हो चुका है अब, यानी उन्होंने सब कुछ जान लिया है। इनका नाम था भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। और ये जो इनको उपाधि मिली थी, ये वैष्णव समाज ने इनको उपाधि दी थी। तो ये ऐसा नहीं कि अपने आप लिखने लग गए, उनको भक्ति वेदांत। और उन्होंने क्या लिखा है उस प्रेयर में कि इस भक्ति वेदांत का नाम तभी सार्थक होगा जब यहाँ पे मैं किसी को भक्त बना पाऊं, है ना। अब वो बोलते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, कृष्णा बड़ो बड़ो कृपा कोई लो कृष्णा, है ना, कि कृष्णा ए कृष्ण आपकी बड़ी कृपा है मुझ पे। बहुत ही सुंदर कविता है, वो आपको पढ़नी चाहिए। तो हमेशा भगवान के आगे सरेंडर रहते हैं। नित्य युक्ता उपासते, यानी हर समय भगवान की पूजा और भगवान की उपासना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभुपाद जी जब अपना शरीर त्याग रहे थे, तो आप YouTube में कुछ वीडियोस देखिएगा, उस समय तक अंत सांस तक भी वो श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, है ना। तो पूरे जीवन भर हर एक सांस हर एक पल के साथ उन्होंने भगवान की सेवा करी है। अब भगवान क्या बताते हैं कि हम किसी को भी माँ बाप कहते हैं ना, किसी को भी कुछ कहते हैं, पर भगवान कहते हैं मैं असली माँ बाप हूँ। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारा ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं गे यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं माता पिता आश्रय और पितामह, पितामह मतलब दादा, सब कुछ हूं मैं माता भी हूं, मैं पिता भी हूं, मैं आश्रय भी हूं और मैं पितामह भी हूं। तो भगवान का जो धाम है वही हमारा असली घर है। हम यहाँ पे आते हैं, संसारिक रिश्तों को बनाते हैं और उनसे इतनी ज्यादा आसक्ति कर बैठते हैं ना कि हम अपने असली माता पिता को ही भूल जाते हैं। तो भगवान जो है वो पूरे जगत के माता पिता हैं, तो जो हमारे माता पिता हैं उनके भी माता पिता हैं, सोचिए। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं है कि अपने माता पिता को छोड़ देना है, ऐसे नहीं, हमें सबको भगवान की भक्ति में लगाना है। उनको भी कहना है कि ये आपके भी माता पिता हैं, क्योंकि ये पितामह हैं। जैसे कोई बच्चा है ना, कोई बच्चा क्या है, वो अपना घर छोड़ के चला जाता है, कहीं खो जाता है, तो बहुत रोता है बहुत रोता है। तो कोई व्यक्ति क्या करता है, उसे टॉफी दे देता है, तो वो क्या है, थोड़ी देर के लिए चुप होता है। पर कोई व्यक्ति अगर उसे उसके घर पहुंचा दे तो वो हमेशा के लिए चुप हो जाता है, खुश हो जाता है। इसी तरीके से हम जिस जगत में आ गए, हम खो गए हैं, हमारा असली घर है भगवान का घर। तो कुछ देर के लिए हम भौतिक सुख सुविधा देख लेते हैं ना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, पर फिर हम रोने लगते हैं, फिर हमारे जीवन में दुख आते हैं। पर कोई अगर हमें भगवत धाम जाने का रास्ता दिखा दे तो फिर हम हमेशा के लिए खुश हो जाते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं गुरु साधु और शास्त्र का कभी संग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमें भगवत धाम लेके जा सकते हैं। ठीक है, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरणास्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। तो अब छोटे बच्चों से पूछेंगे व्हाट इज योर एम इन लाइफ, है ना, वो क्या कहेंगे, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू बिकम दैट। सारे भौतिक, है ना, सारे भौतिक चीजों को टारगेट है, हमने बनाया है, हमने अपने समाज को ऐसा बनाया है। पर असली हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कह रहे हैं मैं ही लक्ष्य हूँ। तो जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना।
मनुष्य शरीर हमें इन सब चीजों के लिए नहीं मिला है। हमने देखा है ना कि ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज में अगर हम अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं तो हम जानवर वाली जिंदगी जीते हैं। पर हम क्या करते हैं, अगर जिज्ञासा करते हैं, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी, अगर हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं तो ही हमने अपने मनुष्य शरीर का असली यूज किया है। तो भगवान यहाँ पे साफ साफ कह देते हैं, मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन करता हूँ, स्वामी हूँ, साक्षी हूँ, धाम हूँ, शरणास्थली हूँ तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूँ। तो हमें अपनी जिंदगी के जितने भी हमारे कार्य हैं उनको बड़ी ही सावधानी से क्या करना चाहिए, स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे जो डे टू डे कार्य हैं वो हमें भगवान के नजदीक लेके जा रहे हैं या भगवान से दूर लेके जा रहे हैं। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ, मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझी में है। तो सभी जीवों का भगवान क्या कह रहे हैं, मैं ही परम हितैषी हूँ। तो हमने देखा था ना 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जिसे शांति सूत्र कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, यानी मैं सभी जीवों का हितैषी और उपकारी हूँ, लक्ष्य भी मैं हूँ, धाम भी मैं हूँ। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बहुत सारे पुण्य कार्य करते हैं, है ना, और क्या सोचते हैं, मैं पुण्य कार्य करूंगा, पुण्य कमाऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग क्या करते हैं, पुण्य कर्म की योजना बनाते हैं और उससे क्या होता है, उससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वेदों को पढ़ते हैं और क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि हम पुण्य कार्य करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, स्वर्ग लोक को जाते हैं, भोग करते हैं। पर इससे क्या होता है, इससे साइकिल है ना, आप देख सकते हैं कोई साइकिल चला रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, तो साइकिल ढलान पे चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, स्वर्ग में भोग भोग रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है आपको। फिर क्या होता है, फिर आपके जितने जो पुण्य है वो खत्म हो जाते हैं, और जैसे आपके पुण्य खत्म होते हैं तो चढ़ान शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो जैसे हमारे पुण्य खत्म होते हैं हमें आना पड़ता है, इसीलिए क्या कहते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। क्षीणे पुण्य यानी पुण्य जैसे ही क्षीण होते हैं, खत्म होते हैं, मृत्यु लोक विशंति, वापस मृत्यु लोक में आ जाएंगे। जैसे कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है, पढ़ाई खत्म हो जाए इंजीनियरिंग की 4 साल बाद, तो क्या वो हॉस्टल में रुक सकता है? नहीं, उसे निकाल दिया जाएगा। कोई भाड़े के घर में रहता है, भाड़ा देना बंद कर दे तो क्या उसे रहने देंगे? नहीं, उसे निकाल देंगे। जैसे मैरी गो राउंड है ना, कोई ऊपर जाता है तो क्या वो ऊपर ही रहता? नहीं, वो नीचे भी आता है। साइकिल से नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर भी जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर हम सिर्फ पुण्य कर्मों में ही अपना समय व्यर्थ कर देंगे, हो सकता है हम स्वर्ग जाएं, पर हमें वापस ढकेल दिया जाएगा जब हमारे पुण्य कर्म के फल खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रभोग को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल छिन्न हो जाते हैं, तो मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो कितने वेद पुराण पढ़ लें, अगर हमने सिर्फ कर्मकांड किया है, सिर्फ पुण्य कार्य में अपना जीवन व्यर्थ किया है, हो सकता है बहुत समय तक स्वर्ग में सुख भोगें, पर बाद में क्या होगा, बाद में हमें कहा जाएगा आप वापस जाइए, आपके पुण्य कर्म खत्म हो चुके हैं, नमस्कार, है ना। तो फिर हम वापस आ जाएंगे मृत्यु लोक में और फिर हम दुखों के जाल में फंस जाएंगे। ठीक है। अब भगवान क्या बताते हैं, भक्ति की महिमा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पारुपाश्रिते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामयम्। तो यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है, आप सब रेडी रहिएगा। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूं। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह दी, और इसके लिए हमें अपने शास्त्रों से कथा भी देखेंगे। पर उसके पहले मेरा एक प्रश्न है, यहाँ पे शब्द आया है लास्ट में, योग क्षेमम वहामयम। आपको कुछ याद आता है इसको देख के कि आपने इसको कहाँ पढ़ा है? कहीं ये लिखा हुआ आता है ना, योग क्षेमम वहामयम। जी पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। LIC के मोनोग्राम में रहता है सर जी, लाइफ इंश्योरेंस।
बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने। LIC में के लोगों में है योग क्षेमम वहामयम, यानी वो क्या कहते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पर इन्होंने बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन निकाल दिया है, क्योंकि भगवान यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं और उन्होंने क्या बता दिया है। भगवान क्या कह रहे हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य स्वरूप का, अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, वह निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनके जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। योग क्षेमम वहामयम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, योग क्षेमम का अर्थ होता है आवश्यकताएं, योग, ठीक है, और क्षेमम का अर्थ होता है सुरक्षा। तो जो उनकी आवश्यकता होती है वो मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके और उनकी रक्षा करता हूँ। वहामयम का अर्थ होता है वहन करता हूँ, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अहम, अहम का अर्थ होता है मैं खुद। आप सोचिए, भगवान कह रहे हैं मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि जो उसके पास नहीं है उसे प्रदान करूं, और जो है उसकी रक्षा करूं। ये होता है योग क्षेमम वहामयम। अब क्या होता है, एक आचार्य रहते हैं, उनका नाम रहता है अर्जुनाचार्य। अब वो इस श्लोक पे टीका लिख रहे होते हैं, तो जब वो पढ़ते हैं वहामयम, अहम, अहम यानी भगवान खुद, तो सोच में पड़ जाते हैं, बोले भगवान खुद, उनको तो ये कष्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने किसी भी पार्षद को भेज सकते हैं। मान लीजिए कोई भक्त है ना, उसको किसी चीज की आवश्यकता है, तो भगवान खुद आने की दरकार क्यों है। तो वो क्या करते हैं, अहम शब्द को काट देते हैं। अब वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि आप भोजन बना के रखिए, मैं स्नान करके आता हूँ। तो स्नान करने जाते हैं, तो जब वो स्नान करने जाते हैं तो पीछे से क्या है, दो अच्छे सुंदर बालक आते हैं ना, और माता के पास आके कहते हैं, और वो अपने कंधे पे बहुत सारा भोजन लेके आते हैं। माता को कहते हैं कि माता ये भोजन हम लाए हैं, हमें आपके पति ने भेजा है। तो माता भी आश्चर्यचकित हो जाती है, पर बहुत अच्छे अच्छे भोजन, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन लाते हैं। तो उनको रख के वहां से चले जाते हैं। तो जब अर्जुनाचार्य जी आते हैं, वो कहते हैं इतने सारे व्यंजन ये आपने बनाए। बोले नहीं, दो बालक आए थे, आप ही ने तो उन्हें भेजा था, वो इतने सारे भोजन लेके आए थे। तो माता ने कहा, उन्होंने पूछा अर्जुनाचार्य जी से, वो माता कि वो कैसे दिखते थे बालक। तो माता ने कहा एक श्याम वर्ण के थे और एक गोरे थे। तो समझ जाते हैं क्या, कि कृष्ण जी और बलराम जी खुद आ गए थे भगवान किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है योग क्षेमम वहामयम, मैं खुद। यानी जब उन्होंने उस वाहन को काट दिया तो भगवान अब बताना चाह रहे थे इसको काटो मत, मैं खुद आता हूं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो साक्षात भगवान आते हैं। तो भक्त के ऊपर उनकी कृपा देखिए, वो किसी पार्षद को नहीं भेजते हैं। परित्राणाय साधुनाम, यानी भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान खुद आते हैं, ऐसा नहीं किसी को भेज दिया है ना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमें भगवान की दया को समझना है कि किस तरीके से भक्तों पे वो खुद दया करते हैं, खुद ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए योग क्षेमम वहामयम। ओके, अब भगवान यहाँ पे बताएंगे हमें थोड़ा सा देवी देवताओं के बारे में, कि किस तरीके से जो देवी देवता होते हैं वो भगवान के अंश होते हैं। ये अप्यन्न देवता भक्ता यजन्ते शतयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु ये वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो क्या है, कई लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं वो वास्तव में मेरी पूजा है, पर वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। क्यों त्रुटिपूर्ण है, अभी आपको एक हमने पेड़ दे दिया है, बोला इसमें जल डालिए, आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी पत्तियों में जल डाल रहे हैं, शाखाओं में जल डाल रहे हैं, टहनियों में जल डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आप कर तो रहे हैं पेड़ की सेवा, पर त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। क्यों, अगर आप जड़ में जल डाल देंगे तो आपको अलग और कहीं जल डालने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से अगर हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं तो फिर हमें अन्य और किसी के पास जाने की दरकार नहीं है। इसीलिए भगवान क्या कहेंगे 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग दो, माम एकम यानी सिर्फ मेरी शरण ले लो। तो अगर हम पेड़ की जड़ में जल डालेंगे तो हमें और कहीं जल डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या अपने हाथ को, उंगलियों को, पेट को, पैर को अलग अलग खाना खिलाएंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, आप सिर्फ खा लेंगे। पेट में अगर भोजन चला गया तो पूरे शरीर को जो है पोषण मिलता है। तो ये असली तरीका है, ये त्रुटिपूर्ण नहीं है। पर अगर हम देवी देवताओं के पास अलग अलग जाते हैं तो वो त्रुटिपूर्ण ढंग से उनकी पूजा करते हैं। तो अब क्या होता है, अब भगवान बताते हैं जो अलग अलग
देवी देवताओं के पास जाते हैं, इत्यादि जाते हैं, उनका क्या गति होती है। यान्ति देववता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्यतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के भी जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के भी जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो देवी देवता कहाँ रहते हैं? देवी देवता रहते हैं स्वर्ग लोक में। तो अगर हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो उनके लोक हम जा सकते हैं, पर क्या होगा? शीने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। जैसे ही मृत्यु लोक, जैसे ही हम पहुंच जाएंगे वहां पे, अब हमारा काउंटर शुरू हो जाएगा, बैक काउंटिंग है ना, 100, 99, 98, और जैसे ही 0 में आएंगे तुरंत हम नीचे आ जाएंगे। शीने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। और पितरों की अगर पूजा करते हैं ना, तो जो कई लोग पितरों की पूजा करते हैं तो पितरों के पास जाते हैं, और कई लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, जो तमोगुनी लोग होते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, काला जादू इत्यादि करते हैं, तो वो उनके बीच में जन्म लेते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं? यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जो मेरी पूजा करेगा, जो मेरी उपासना करेगा, वो मेरे धाम आएगा। और भगवान साथ में क्या कहते हैं? जो मेरी धाम आएगा वो पुनर्जन्म नहीं लेता, है ना। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम याति नास्ततः ये प्रयाति स मद्भावम याति नास्ततः संशय। तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। फिर क्या कहते हैं भगवान? कि जो मेरे धाम में आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, है ना। आ ब्रह्मभुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना पुनर्जन्म। फिर उसमें क्या कहेंगे? मामुपैति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी जो मेरे लोक में आ जाता है, मामुपैति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो जो भगवान के साथ निवास करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है। अब भगवान बताते हैं कि भक्ति कितनी सरलता से कर सकते हैं ना। कई लोग सोचते हैं अरे बहुत ही, कैसे करूं मैं भक्ति, कैसे करूं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे तो इतनी बीमारियां हैं, मैं तो चल ही नहीं सकता। कोई कहता है मैं तो इतना गरीब हूं, मैं क्या करूं। तो भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपृतम अश्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान कर दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो कितनी आसान है भगवान की भक्ति। भगवान क्या करें? एक तुलसी पत्र, पुष्प, फल और जल, बस। पर यहाँ पे इसको छोड़ के भगवान ने एक और शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या? यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ। और अगले लाइन में भी यूज किया है तदहम भक्त्या उपृतम। तो इस श्लोक में भगवान ने 2 बार भक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है। तो भगवान किसी के भूखे हैं? भक्ति के भूखे हैं। तो अगर हम प्रेम से और भक्ति से भगवान को सिर्फ एक तुलसी पत्र, थोड़ा सा जल, एक पुष्प, तो ये भी अर्पित करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा सामर्थ्य है पर हम आलकस में ऐसा कर रहे हैं, नहीं। भगवान कहना चाहते हैं कि गरीब से गरीब क्यों ना हो, जिसमें कोई भी सामर्थ्य शक्ति नहीं, उसके लिए भी मुझे प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा आसान है। पर जिसकी क्षमता होती है उसे भगवान की अच्छे से सेवा करनी चाहिए। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी आती है। तो एक शिष्य रहता है, उसको उसके गुरु बोलते हैं कि आप भगवान को रोज भोग लगाइए। तो वो भोग लगाते हैं। तो कई दिनों बाद उनके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है। वो देखते हैं कि भोग की थाली में से कुछ भी कम नहीं होता। कम तो छोड़िए, चम्मच इधर से उधर भी नहीं होती, कुछ हिलता भी नहीं है, एक अन्न का दाना तक नहीं हिलता। तो एक दिन वो अपने गुरु से प्रश्न करते हैं, गुरु जी आप मुझे रोज जो है कहते हैं कि भोग लगाओ, पर भगवान तो ग्रहण ही नहीं करते। देखो मैं 1 महीने से भोग लगा रहा हूँ, एक अन्न का दाना इधर से उधर नहीं हुआ आज तक। तो गुरु समझ जाते हैं कि इन्हें कैसे समझाना है। तो वो कहते हैं ठीक है, आप एक काम करिए, आप मेरी भगवत गीता की किताब लेके जाइए और पहले अध्याय का पहला श्लोक याद करके आइएगा। तो गुरु वो शिष्य बहुत खुश हो जाते हैं, अपने गुरु की किताब लेते हैं और घर जाते हैं। रात भर रट्टा मारते हैं कि कहीं कोई भूल ना हो जाए। सुबह बहुत ही खुशी से आते हैं और अब है ना, पहले अध्याय का पहला श्लोक खोल के रखते हैं अपने गुरु के सामने और कहते हैं मैं भी सुनाता हूँ। और वो सुनाते हैं, पर गुरु क्या कहते हैं? नहीं, आपको याद नहीं हुआ है। तो वो कहते हैं मैंने तो भी आपको सुनाया। फिर सुनाते हैं, फिर गुरु कहते हैं नहीं, आपने ग्रहण नहीं किया। ऐसे 4, 5, 6 बार गुरु एक ही चीज कहते हैं, आपने ग्रहण नहीं किया, आपने ग्रहण नहीं किया, आपने ग्रहण नहीं किया। तो शिष्य बोलते हैं गुरु जी आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो आपको बार बार सुना रहा हूँ। तब गुरु क्या कहते हैं, अगर आपने इस श्लोक को ग्रहण किया होता तो ये श्लोक यहाँ का यहाँ नहीं रहता, ये तो आपके मस्तिष्क में चला जाता। ये अगर श्लोक अभी किताब में है तो यानी आपने ग्रहण नहीं किया। तो वो शिष्य समझ जाते हैं कि अगर
वो भोजन ज्यों का त्यों थाली में रखा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने भोग नहीं लगाया। जैसे वो श्लोक ज्यों का त्यों किताब में है पर फिर भी शिष्य ने ग्रहण किया, उसी तरीके से भोजन ज्यों का त्यों थाली में रखा रहता है पर फिर भी भगवान ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, और भगवान अगर कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान उसे स्वीकार करते हैं। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्ससि कौन्तेय तत्कुरुषं मदर्पणम्। भगवान यहाँ पे हमें ऑर्डर देते हैं और हमें इस ऑर्डर को जरूर फॉलो करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान ने यहाँ पे एक ऑर्डर दिया है ना, हमें उन ऑर्डर को फॉलो करना है, क्योंकि अगर भगवान ने ऑर्डर दिया हमसे फॉलो नहीं करते हैं तो हम विद्रोह कर रहे हैं। पिताजी ने कहा ये कर दो, हम नहीं कर रहे हैं तो हम विद्रोह कर रहे हैं ना। तो अगर हमारे परम पिता ने कहा ये करो, हम नहीं कर रहे हैं तो हम विद्रोह कर रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने? जो कुछ करते हो, एनीथिंग दैट यू डू, जो कुछ खाते हो, जो भी अर्पित करते हो, दान देते हो या जो भी तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इसे कहते हैं युक्त वैराग्य, यानी सब कुछ करो पर भगवान को अर्पित करते हुए करो। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे हम सब चीज से डिटैच्ड हो जाएंगे और सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देंगे और दास भाव में स्थित हो जाएंगे। और इससे एक और फायदा क्या होगा? हम हर समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे, अनन्य भक्ति कर पाएंगे हर समय, है ना। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम भगवान को अर्पित करते हुए कर रहे हैं, तो हर समय तो भगवान को याद कर पाएंगे। ठीक है, तो यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्ससि कौन्तेय तत्कुरुषं मदर्पणम्। अब भगवान क्या बताते हैं, ये देखिए, इस अध्याय में सारे श्लोक बहुत अच्छे हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए संभाव हूं। अब ये तो बड़ा टेंशन वाला स्टेटमेंट भगवान ने दे दिया है। भगवान कह रहे हैं मैं तो किसी से द्वेष नहीं करता हूं और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबके लिए संभाव हूं। तो अगर ऐसा है तो फिर मैं क्यों करूं भक्ति? मैं क्यों उनको भोग लगाऊं? मैं क्यों उनको हर समय याद करूं? क्योंकि मैं करूंगा तो भी वही है, कोई नहीं करेगा तो भी वही है, क्योंकि भगवान ने कह दिया मैं तो द्वेष ही नहीं करता हूं, मैं पक्षपात ही नहीं करता। फिर आगे भगवान ने क्या कहा है? किंतु जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो भगवान पक्षपात करते हैं अपने भक्तों के साथ, है ना। जैसे माँ बाप है, उनके दो पुत्र हैं, एक पुत्र बिल्कुल नालायक, बिल्कुल नहीं बात मानता है, बिल्कुल नहीं सुनता है। दूसरा बहुत ही अच्छा है, सारी बातें मानता है, सारे सदाचार है, भगवान की भक्ति करता है। तो माँ बाप दोनों को खाना खिलाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि तुझे खाना नहीं देंगे, तेरे को खाना नहीं। पर उनका स्नेह किसके तरफ होता है? जो बच्चा उनकी बात सुनता है, जो सदाचारी है। तो ये भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, मेरा स्नेह उसके प्रति रहता है। और अगर किसी के प्रति भगवान का स्नेह है तो उसे और क्या चाहिए, है ना। जैसे बादल होते हैं, बादल जब बारिश करते हैं तो क्या वो कहते हैं कि वो दुष्ट है, उसके बगीचे में मैं बारिश नहीं करूंगा, और ये भक्त है इसके बगीचे में बारिश करूंगा? ऐसा नहीं होता है। बादल चाहे चट्टान हो, चाहे समुद्र हो, चाहे लैंड हो, कहीं पे भी समान रूप से बारिश करता है। इसी तरीके से भगवान जो है समान रूप से सब पे दया करते हैं। पर ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, जो मेरी प्रेमा भक्ति करता है वो मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूँ। ठीक है, तो भगवान जो है उस पर विशेष स्नेह दिखाते हैं। जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी कितने बड़े भगवान के भक्त हैं, तो भगवान का उनपे स्पेशल स्नेह है। इसलिए जहां राम है वहीं हनुमान है, और जहां हनुमान है वहीं राम है। अभी क्या है, अभी कई लोग सोचते हैं अरे मैंने तो इतने पाप कर लिए, मेरा तो कोई चांस नहीं है भक्ति में, भगवान तो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे खुद को इतनी ग्लानि हो रही है अपने पापों को सोच के, मैं कैसे करूं। तो भगवान उनको भी स्वीकार करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समव्यविस्तो हि स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ये तो किसी माता जी ने भी कल पूछा था ना कि कोई गलत कार्य करता है पर भक्ति करता है तो हम उसे कैसे साधु माने। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है।
तो जैसे हमने कल उदाहरण भी दिया था कि कोई पंखा चलता है, आप उसके बंद कर देते हैं स्विच को, तो पंखा बंद होने में यानी घूमता रहता है, थोड़ा समय लगता है उसे बंद होने में। तो इसी तरीके से अगर कोई भक्ति शुरू करता है पर पुराने कर्म के कारण, है ना, उसके जीवन में अगर कोई दिक्कतें आती हैं, कोई कष्ट आता है, वो कुछ गलत कार्य करता है, तो हमें उसे जज नहीं करना चाहिए, हमें फिर भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। तो भगवान हमें क्षमा करते हैं। देखिए भगवान की दयालु, कितने दयालु है ना, भगवान हमें क्षमा करते हैं, पर इसका हमें गलत फायदा नहीं उठाना है कि चलो हम तो भक्ति कर रहे हैं, एक पाप कर लेते हैं, भगवान हमें क्षमा करते हैं। नहीं, नाम के बल पर पाप करना ये एक और अपराध है। तो हमें क्या करना है, हमें अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी, और हमारे पूरे जो पुराने कर्म है, पुराने पाप है, भगवान उसे अपने आप जो है क्या करेंगे, उसे हटा देंगे। और फिर जो ऐसा करता है, जो सुदुराचारी है, जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो उसका होता क्या है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है ना। जब हम भगवान का भक्ति करते हैं ना, तो हम धर्मात्मा बन जाते हैं और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान ने यहाँ पे क्या कहा, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान घोषणा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? अभी तक तो भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान सब कुछ खुद ही बताते हैं। तो थक गए थे क्या भगवान जो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो? क्या कारण है भगवान कह रहे हैं अर्जुन को घोषणा कर दो? कोई बता सकता है? हैंड रेज करके बताइए, आपको क्या लगता है भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? हे अर्जुन, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। अर्जुन भगवान के परम भक्त थे, और भक्त द्वारा अगर कोई बात घोषित कर दी जाए तो भगवान उसे कभी नहीं काटते हैं। जी धन्यवाद प्रभु जी। अजय प्रभु जी से भी हम थोड़ा सुनेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। उन्होंने बताया, आपके पास कोई उदाहरण है तो बताइए। उदाहरण ये है प्रभु जी की, जब युद्ध चल रहा था तो भीष्म जी ने युद्ध से पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको युद्ध क्षेत्र में शस्त्र उठाने पे मजबूर कर दूंगा, और कृष्ण भगवान ने ये प्रण लिया था कि मैं युद्ध क्षेत्र में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उनके मान को रखने के लिए भीष्म जी के श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाया कि मेरा वचन भले कर जाए, बट मेरे भक्त जो बहुत परम भक्त थे भीष्म जी श्री कृष्ण भगवान के, उनका वचन रखने के लिए उन्होंने अपने वचन को तोड़ दिया और शस्त्र उठा लिया, जिस पर अर्जुन जी ने उन्हें रोका था। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बहुत ही सटीक उत्तर दे दिया, अब इसमें चर्चा करने को नहीं बचा कुछ। तो भगवान क्या कहते हैं, जब भीष्म पितामह ने क्या बोला था, मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं अगर मैंने कृष्ण को अस्त्र शस्त्र ना उठवा दिए। तो भगवान क्या करते हैं, रथ का चकपहिया लेके दौड़ते हैं ना, तो पीछे से अर्जुन बोलते हैं, अरे आप ये क्या कर रहे हैं भगवान, आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा टूट सकती है पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा मैं नहीं टूटने दूंगा। तो हमने क्या सुना भी है ना, प्रगाढ़ प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मानना टलते देखा। इसीलिए अर्जुन को बोलता है, अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता। ठीक है, तो अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, मामी पाश्रित्य ये अपि सुपापयोनया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो कोई भी है वो भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकता है। अमेरिका में जब प्रभुपाद जी गए तो हिप्पियों को उन्होंने हैप्पी बना दिया ना, तो बाकियों का क्या कहना, क्योंकि हिप्पियों ने क्या किया था, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है उनकी धज्जियां उड़ा रखी थी, है ना, मांस खाना, गलत संबंध रखना, जुआ खेलना, सब करते थे वो, पर उनको भी कृष्ण भावना भावित बना दिया। अब ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, और ये एकमात्र है ना, ऐसे 2 ही श्लोक है खाली जो पूरे भगवत गीता में भगवान ने 2 बार कहे हैं। तो सोचिए, अगर भगवान ने 700 श्लोकों में से एक श्लोक 2 बार कहा है तो कितना इंपॉर्टेंट है वो श्लोक। तो एक बार 9 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, और दूसरा 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहा, नहीं सॉरी 65वें श्लोक में कहा है। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु
मामे वैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणम। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। मन मना मतलब अपने मन में सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मद भक्तो यानी मेरे भक्त बनो। मद्याजी यानी मेरी पूजा करो। नमस्कुरु यानी मुझे नमस्कार करो। तो अगर हम ऐसा करते हैं, पूरे अपने अस्तित्व को अगर हम कृष्ण भावना भावित कर लें, अपने आप को कृष्ण कॉन्शियस कर लें, इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, कि हमारी जो चेतना है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्ण कॉन्शियस हो जाए, कृष्ण भावना भावित हो जाए। कि हम सोचें तो कृष्ण है ना, कुछ भी करें हम कृष्ण। तो अगर हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां सब कुछ भगवान की सेवा में लगे, उसे कहते हैं कृष्ण भावना भावित होना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो भगवान क्या कहते हैं, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेंगे। तो ये श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। 9.34 मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणम। तो अंत में प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा यानी अपने मन से, वाचा यानी अपनी वाणी से, कर्मणा यानी अपने कर्मों यानी अपने शरीर से। तो हम देखेंगे आगे 17वें 18वें अध्याय में कि किस तरीके से ये तीनों भी जो है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं और किस तरीके से हमें इन तीनों को मनसा वाचा कर्मणा को कंट्रोल करके भगवान की भक्ति में लगाना है। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णता तलीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। मंगल ग्रह पे जाना, चंद्रमा पे जाना, है ना, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापना, मरीना ट्रेंच की गहराई नापना, ये चरम उपलब्धि नहीं है। चरम उपलब्धि है शुद्ध भक्ति। ये भगवान ने कह दिया, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर मानव समाज की कोई उपलब्धि है तो वह है शुद्ध भक्ति। ठीक है, तो इससे हमारा यह अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। सुमित प्रभु जी, अभी हम प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अनामिका माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी जो आपने बोला जन्म मृत्यु और जड़ा व्याधि, इसके बारे में फिर से एक बार जानना चाहेंगे प्रभु जी। तो ये हमारी 4 असली समस्या है माता जी जीवन की। इसका मतलब प्रभु जी, मतलब जब जन्म लेते हैं ना तो बहुत कष्ट होता है। तो शास्त्रों में लिखा है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है माँ के, इतनी घुटन में रहता है, इतनी तकलीफ में रहता है और रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपसे विमुख हो गया और अब मैं समझ पा रहा हूं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, है ना। उसी जो वुम्ब में रहता है, वो गर्भ में रहता है, उसी में मल मूत्र खून सब कुछ रहता है, उसी के बीच में वो उल्टा लटका रहता है, घुटन होती है उसको। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं आपकी प्रार्थना ही करूंगा, जब बाहर आऊंगा मैं सिर्फ आपकी भक्ति करूंगा, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। वो ऐसी प्रार्थना करता है, पर जब वो बाहर आ जाता है, जैसे ही माया के संपर्क में आता है, तुरंत वो सब कुछ भूल जाता है और माया से जकड़ा जाता है। तो जन्म जो है वो शास्त्रों में पढ़ेंगे तो बहुत ही दुख देने वाली अवस्था है। मृत्यु, जब किसी की मृत्यु होती है तो शास्त्र कहते हैं, गरुड़ पुराण कहता है कि हजारों बिच्छू काटते हैं, ऐसा दर्द होता है।
और हमारा सारा ध्यान उस दर्द की तरफ चला जाता है, हमारी पूरी पूरी जिंदगी हमारे आंखों के आगे आ जाती है। बहुत कष्ट होता है मृत्यु के समय। जरा और व्याधि, जरा यानी बुढ़ापा, तो बुढ़ापा तो कष्टदायी है, वो तो सभी को पता है, और व्याधि यानी बीमारी, बीमारी भी कष्टदायी है। तो ये जो चार चीजें हैं, ये है हमारे जीवन की असली समस्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो हम सोचते हैं मेरे पास पैसे कम है ना, मैंने तो आज दाल रोटी खाई सिर्फ, हमारे तो बहुत ही हमारे मीन्स नहीं है ना, मेरा घर देखो ऊपर चू रहा है, बारिश का पानी टपक रहा है, उसने मेरे को अपनी शादी में नहीं बुलाया, अरे देख लो उसने मेरा अपमान कर दिया, मेरे बॉस ने तो मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। देखो ये हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि जब हम जन्म लेते हैं तो कितने दुखों से हम गुजरते हैं। जैसे जब इंद्रदेव क्या होता, एक बार इंद्र जी को शुकर बना दिया गया था, शुकर बना दिया तो ब्रह्मा जी आए कि हे इंद्र, तुम मल मूत्र खा रहे हो, चलो तुम्हें इंद्र वापस तुम्हें हम स्वर्ग ले चलते हैं। तो इंद्र क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं यहाँ पे खुश हूं। तो हमारी वही अवस्था है, हम जेल में बंद है पर इतने ज्यादा इससे आसक्त हो चुके हैं कि हम सोचते हैं यही खुश है। जैसे कोई कैदी है ना, अगर जेल में रहने की आदत लग जाए तो वहीं पे खुश है, पर जब उसे बाहर लेके आएंगे तब उसे समझ में आएगा अरे यहाँ पे तो बहुत आजादी है, पर वो अंदर ही अंदर रहता है तो वो सोचता है वहीं पे सब कुछ अच्छा है। इसी तरीके से हम हो चुके हैं, हम इतने बद हो चुके हैं, हम यहीं पे खुशियां खोज रहे हैं, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए कितनी समस्या देखिए, पर हम इसी में खुशियां खोज रहे हैं। तो ये हमारी असली समस्या है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा समीक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, मैंने ये दुर्गा नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं ना जी, तो दुर्गा सप्तशती में मैंने पढ़ा था कि कृष्ण जो है वो हमेशा से ही है, वो मतलब वो परमात्मा है, वो हमेशा से ही है। तो फिर ऐसा वो अगर वो हमेशा से ही है तो फिर वो नारायण के अवतार कैसे हुए? क्या पढ़ा आपने, कौन हमेशा से है? कृष्ण, कृष्ण हमेशा से ही है, वो तो हमेशा हम भी तो वही कह रहे हैं माता जी, हम भी यही कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या, ईश्वर हो परमः कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्णा यानी परम ईश्वर कृष्ण है, तो हम भी यही कह रहे हैं कृष्ण ही है परम ईश्वर, उसके उनके ऊपर कोई नहीं है। सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा यानी वो सबके आदि हैं पर उनका आदि कोई नहीं है। सर्व कारण कारणम सभी के कारण वही है, तो उन्हीं से सब निकलते हैं, महाविष्णु, नारायण, सुदर्शन, बलराम, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु, सब उनसे निकलते हैं, पर सबसे ऊपर है कृष्ण। ठीक है, फिर उनको नारायण का अवतार क्यों कहते हैं, कि मतलब वो नारायण से जन्मे? उन्हें नारायण का अवतार नहीं कहते माता जी, उन्हें किसी का अवतार नहीं कहते, उन्हें कृष्ण कहते हैं। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, हमने कभी नहीं कहा कि वो नारायण के अवतार है। अच्छा, नारायण हमने कभी नहीं कहा है। ठीक है माता जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप 11वें अध्याय में देखेंगे भगवान अपना विष्णु रूप दिखाएंगे, अपना चतुर्भुज रूप दिखाएंगे, अपना काल रूप दिखाएंगे, अपना विराट रूप दिखाएंगे, अपना श्याम सुंदर रूप भी दिखाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा विभीषण प्रभु जी। हरे जी प्रभु जी, ये महामंत्र जो है, क्या महामंत्र, हाँ हाँ, तो महामंत्र को 16 नाम 32 अक्षर कहते हैं। तो 32 अक्षर तो प्रभु जी जनरली हम लोग को दिखते हैं, पर नाम तो सिर्फ 2 ही दिखते हैं। नहीं 32 अक्षर नहीं, 16 शब्द महामंत्र में, 16 शब्द है। हरे हरे एक हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 8 हो गए। हरे राम 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 हरे हरे, 8 और 8 16। इति षोडशक नाम नाम, षोडश का मतलब 16, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनी, ये 16 है, 16 अक्षर, अक्षर नहीं शब्द, 16 शब्दों वाला महामंत्र। ठीक है प्रभु जी। और हम लोग सुन रहे थे कि यहाँ हम लोग एक दिन सुने थे कि 16 नाम है, 16 नाम। हाँ, तो ये नाम ही है, ये जो 16 शब्द हैं ये नाम है। हरे मतलब क्या होता है, राधा रानी, हरा यानी राधा रानी। जब हम संबोधित करते हैं, जैसे राधा रानी को राधे, हे राधे, तो ऐसे बोलते हैं हरे। कृष्ण तो आप जानते ही है ना, और राम भी आप जानते हैं। तो ये 16 के 16 नाम है।
इसीलिए अच्छा, हरा ये, भी राधा रानी का नाम है। हाँ, और इसीलिए बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मंत्र है, मतलब पेड़ा है, पेड़ा है ना। अगर हम ऐसे समझे कि जैसे आप बोलते हैं ओम नमः शिवाय फॉर एग्जाम्पल, तो ओम विष्णु है, नमः मतलब होता है मैं आपको नमस्कार करता हूं, तो ये शब्द जो है वो एक्स्ट्रा शब्द है ना। ओम मतलब विष्णु हो गया, नमः मतलब मैं नमस्कार करता हूँ, ये एक्स्ट्रा शब्द है। शिवाय मतलब भगवान शिव जी। तो 3 शब्द में से जो 1/3 है वो एक्स्ट्रा शब्द है, पर इसमें क्या पूरा नाम है, कॉन्सेंट्रेटेड है, गाढ़ा है एकदम, है ना, रबड़ी है, रबड़ी ऐसे समझ सकते हैं। तो हाँ, हरे कृष्ण मतलब कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक भी शब्द इसमें ऐसा नहीं है जो भगवान का नाम नहीं है। हरा नाम राधा रानी का नाम है। जी जी, और हरा को ही हम लोग संबोधित करके हरे बोलते हैं। हरे बोलते हैं जी। इसलिए हरे वृंदावन में कृष्ण। जाएंगे ना, क्या होता है, हरे हरे, राधे राधे बोलते हैं ना, राधे राधे, राधा राधा नहीं हम्म, बोलते, राधे राधे बोलते हैं ना, इसी तरीके से। हरे हरे कृष्णा विभीषण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा हो गया प्रभु जी। जी हो गया आपका। विद्याधर प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरा एक तो प्रश्न था प्रभु जी। जी। एक बहुत प्रचलित श्लोक है कि आकाशात पतितोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशव प्रति गच्छति। जब इस तरह से सभी देवों को, जब यदि हम किसी को भी नमस्कार करें तो वह भगवान केशव की ओर चला जाता है, जब केशव तक, तब हम देवता की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, तो हमको उनके लोक में जाने की आवश्यकता, भगवान के ही लोक में हम क्यों नहीं जा सकते? ये कहाँ पे भगवान इस लिखा है तरह, प्रभु जी, ये श्लोक कहाँ का है? ये गीता का नहीं है प्रभु जी, बहुत प्रचलित श्लोक है। हाँ, नहीं होगा, कोई बात नहीं है, बता अगर हाँ बता पाते इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, तो नहीं देखिए, ये ठीक है, यहाँ पे हम जो भगवत गीता किसने कही है, भगवान श्री कृष्ण ने कही है। भगवान भगवान श्री जी कृष्ण कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण। और हमने जी भी श्लोक भी पढ़ दिया है क्या, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपि माम। यानी जो देवताओं की पूजा करेगा वो उनके लोग जाएगा, जी जो पितरों की पूजा करेगा वो उनके पास जाएगा, जो भूतों की पूजा करेगा वो उनके भी जन्म लेगा, जो मेरी पूजा करेगा मेरे धाम आएगा। कलकत्ते की टिकट कटवाएंगे तो बॉम्बे थोड़ी पहुंचेंगे प्रभु जी, नहीं पहुंचेंगे तो कलकत्ते ही पहुंचेंगे। ना। हाँ, तो अगर जी हम देवताओं की पूजा करेंगे तो वो अपने लोग ही बुलाएंगे ना। जी जी, तो हाँ, तो वो तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि कलकत्ते की टिकट काटी, अच्छा आप बॉम्बे चले जाइए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। नहीं हो क्योंकि सकता प्रभु जी। जो देवी देवताओं की, पितरों की और भूत प्रेतों की पूजा होती है वो अलग अलग गुण में होती है। मतलब जो यक्षों जी की, कुबेर की पूजा करता है ना, वो भक्त नहीं करता है, वो सतोगुनी नहीं करता है, वो रजोगुनी करता है। मुझे पैसे चाहिए, वो जाएगा कुबेर के पास। अगर आपको वैराग्य चाहिए है ना, आपको तो आनंद चाहिए, तो आप कुबेर के पास जाके क्या करेंगे? माता रानी के पास कौन जाएंगे? माता रानी का बोलेंगे मुझे भौतिक सुख दे दीजिए, है ना, मुझे धन संपत्ति ऐश्वर्य दे दीजिए, तो वो रजोगुनी जाते हैं। भूत प्रेत के पास कौन जाते हैं? मेरा नुकसान किया उसने, मैं अभी पड़ोसी के ऊपर अपने काला जादू करवा देती हूँ, तमोगुणी। है ना, तो वो जाएंगे भूत। अभी सतोगुनी अगर आप हैं तो आप क्या भूत प्रेतों के पास जाएंगे? आप नहीं जाएंगे। जी तो आप अपने गुण के हिसाब से लोग, ये हम देखेंगे 17वें 18वें अध्याय में, वहां पे श्रद्धा के भी 3 प्रकार होते हैं। तो जो जैसे गुण में है, जो अगर तमोगुणी है ना, एकदम हमेशा नशे में है, मूर्ख है, उसको किसी चीज की चिंता नहीं है, उसको दूसरे का नुकसान करना है, वो जाएगा किसी तांत्रिक के पास, किसी भूत प्रेत के पास, कि उसका नुकसान करना है, भले ही मेरा नुकसान हो जाए, उसका नुकसान मेरे को जरूर करना है। तो वो तो भक्त नहीं करते, रजोगुनी भी नहीं करते। छोड़िए सतोगुनी तो बात ही छोड़िए, जो रजोगुण में वो बिल्कुल पाप नहीं करते हैं। रजोगुनी बोलते मैं पाप नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा, पर अपने लिए मेहनत करूंगा, तो वो फंस जाते हैं ना, वो वापस जन्म लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। वो जाते हैं देवी देवताओं के पास कि मुझे ये दे दीजिए, मेरी फैक्ट्री लगवा दीजिए, है ना, मेरे को बहुत ही धनवान घर में मेरी शादी करवा दी, इत्यादि इत्यादि। तो वो जाते हैं देवी देवताओं। और कृष्ण जी के पास कौन जाते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए, है ना, वो होते हैं फिर भक्त। ठीक है प्रभु जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुपमा हरे माता जी हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ माता जी आ रही है। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, हमको ये जानना था कि जैसे हम कुछ श्लोक पढ़ते हैं संस्कृत में, जैसे नवरात्रि में हम लोग सप्तशती में हिंदी संस्कृत दोनों पढ़ते हैं। श्लोक पढ़ते समय यदि हमसे कुछ गलती पढ़ा जाए श्लोक में, तो क्या उसका हमें दोष लगता है? जैसे बच्चे लोग से भी हम लोग पाठ करवाते हैं संस्कृत में, बच्चे लोग कुछ गलत पढ़ देते हैं, तो उसका क्या मतलब, कुछ हम लोग को ऐसा होता है?
माता जी गलत पढ़े, जी 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 संस्कृत में। जी 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 देखिए क्या है इसमें, राजा नृग थे ना, उन्होंने गाय दान में दी, कितनी 1000 सोने से लद के। अभी क्या हुआ, एक गाय एक ओर से दूसरी ओर चली गई, 2 ब्राह्मण आपस में लड़ पड़े। अभी ब्राह्मण उनको राजा को खोज रहे हैं, राजा मिल नहीं रहे हैं, दान पुण्य में बहुत व्यस्त है। उनको श्राप दे दिया कि अगले जन्म में जैसे तुम छुप रहे हो वैसे ही तुम अगले जन्म में कुएं में छुपे मिलोगे छिपकली की तरह। और वो असली में छिपकली बन गए। क्यों? वो अपने कार्यों का फल चाहते थे कि मैं जितना पुण्य कर रहा हूं मुझे फल मिले। जी तो जो कार्य के आप फल चाहते हैं उसके पुण्य और पाप दोनों हो सकते हैं। जी जी आपको नहीं पता है कि उसका पुण्य मिलेंगे या पाप मिलेंगे। जी तो जी अगर हम पूजा करते हैं, जी अगर हम कोई भी कार्य करते हैं फल की इच्छा से जी कि मैं ये कार्य कर रहा हूं मुझे इसका फल मिले, और हम हमेशा पुण्य ही चाहेंगे, तो उस कार्य में अगर कोई त्रुटि होगी, कोई पाप होगा, तो वो भी तो हमें भुगतना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्लोका पढ़ने में अगर हमारे से गलती हो गई तो हमें पाप भुगत, नहीं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई भी कार्य हम फल की इच्छा से करेंगे, हम तो सोचते हैं कि पुण्य कार्य कर रहे हैं, पर अगर उसमें कोई त्रुटि है, कुछ कमियां है, तो वो भी हमें भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए क्या करना है, फल की इच्छा से कोई कार्य नहीं करना है, कोई कार्य कर्तव्य नहीं। समझ के करना है। जैसे अभी कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई छोटा पुत्र है आपके घर में, कोई बच्चा है, वो बच्चा बहुत चेष्टा करता है कि चलो आज पापा को मैं अपने हाथों से कुछ बना के खिलाऊंगा, ठीक है। और किस लिए? क्योंकि पापा खुश हों, इसीलिए तो कुछ बनाता है और चीनी की जगह नमक डाल देता है, फॉर एग्जाम्पल। अभी पापा क्या करेंगे, क्योंकि वो पापा को खुश करने के लिए कर रहा है, पापा बहुत खुशी खुशी खाएंगे, भले ही नमक है पर फिर भी खा लेंगे। पर अगर वो ये एक ऐसे इच्छा के साथ कर रहा है, वो बोलता है पापा मैं आपको खाना खिलाऊंगा, पर मुझे इसके बदले में आप ये चीज दिला देना, तो पापा क्या कहेंगे, पापा बोलेंगे ठीक है। अब वो खाना आएगा तो पापा क्रिटिकल हो जाएंगे कि तुमने इसमें चीनी की जगह नमक डाला है, तो तुम्हें तुम्हारा कार्य नहीं मिलेगा, उल्टा तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि बच्चे ने फल की इच्छा से कोई कार्य किया, ठीक है। तो जब हम बिना फल की इच्छा से करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, तो भगवान हमारी त्रुटियों को क्षमा करते हैं, क्योंकि हम कोई भी फल की इच्छा से नहीं कर रहे। पर जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेना देना करते हैं, तो फिर भगवान भी लेना देना करेंगे ना। जी 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 माता जी, हरे ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है माता जी, इसमें प्रभु जी कुछ चैट से मैं ले लेता हूँ एक बार। ओके ओके, अक्षय प्रभु जी कह रहे हैं कि माताओं को कभी कभी है ना, जो मासिक धर्म के समय में मंदिरों में क्यों नहीं एंट्री मिलती है, वो खाना क्यों नहीं बना सकते? इसका मुख्य कारण है प्रभु जी, उन्हें आराम मिलना चाहिए उस समय में, इसीलिए, और कोई दूसरा कारण नहीं है। और भगवान की माला कर सकते हैं, आचार्य बताते हैं ऐसे समय में माला भी कर सकते हैं, भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इसमें जो है कलयुग में तो भगवान के नाम का संकीर्तन ही बताया है ना। तो अगर भगवान का नाम हमारे साथ है, देखिए हमारा सब कोई सब कुछ ले सकता है, पर हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस हमसे कोई नहीं ले सकता है। हम जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, आपके कपड़े छिन जाएंगे, आपकी जायदाद छिन जाएगी, आपका सब कुछ छिन जाएगा, पर क्या आपका कृष्ण भावना भावित अगर आप हैं तो वो कोई छीन सकता है? कोई वो चुरा सकता है? वो कोई नहीं चुरा सकता है ना। ठीक है प्रभु जी। विशाल प्रभु जी का बहुत बड़ा मैसेज है, उसे मैं देखता हूँ अभी। हरे कृष्ण। एक बार फिर से राधा जी को, ज्योति माता जी राधा जी को हरे हरे बोलते हैं। हरे कृष्ण में हरे जो है वो राधा रानी है, उनका नाम है हरा। हरा को जब हम संबोधित करते तो हरे बोलते हैं, जैसे राधा की जगह हम बोलते हैं राधे, है ना, हे राधे। राधिका माता जी पूछ रहे हैं, सारे कार्य हम कृष्ण को अर्पित करते हुए नहीं कर पाते, इतनी भावना प्रबल नहीं हो पाती, भूल जाते हैं। बिल्कुल सही माता जी। माता जी देखिए, अभी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। माता जी कह रहे मैं कैसे करूं सारे कार्यों को आपको अर्पित करते हुए, तो भगवान इसका जवाब हमें 12वें अध्याय में देंगे। भगवान ने लेवल्स बता दिए भक्ति के। आप फर्स्ट लेवल में नहीं आ सकते, जैसे माता जी ने कहा मैं नहीं कर पा रही हूँ सारे कार्य भगवान को करके, तो भगवान ने कोई बात नहीं ये करो, वो नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं ये करो, कोई बात नहीं ये करो। ऐसे भगवान ने 6 लेवल दिए हैं हमें। तो 12वें अध्याय तक इंतजार करिए, 6 लेवल बताएंगे आपको, ठीक है। अब एक प्रश्न है बड़ा सारा, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार उसको। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है क्योंकि ओके और कौन है? सीमा माता जी कह रहे हैं तुलसी महारानी की पूजा की जाती
है, क्या उनके पत्ते तोड़ सकते हैं या दूसरी तुलसी जी की रखनी चाहिए जिसको पत्ते को हम भोग लगा सकते हैं? नहीं माता जी, तोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेके तोड़ सकते हैं, और अगर नीचे झड़े हुए पत्ते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। माता पिता में भी तो भगवान है प्रभु जी, रेखा माता जी कह रहे हैं। हाँ माता जी, देखिए इसमें क्या है कि हमें ये समझना है कि माधव पूजा मानव पूजा है, पर मानव पूजा माधव पूजा नहीं है। ठीक है। तो अगर हम, जैसे हमने देखा, भगवान की पूजा करते हैं तो सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, सारे लोग। परिवार में अगर एक भी व्यक्ति अच्छे से भक्ति कर ले तो पूरा परिवार के साथ साथ पितर और 14 जो उसके वो होते हैं, 14 पीढ़ियां वो तर जाती हैं। तो क्या ज्यादा जरूरी है, आपको शारीरिक आपका कोई सुख सुविधा मिल जाए, आपका पुत्र आपकी सेवा कर दे, या आपको भगवान का धाम मिल जाए? और असल में आप देखेंगे ना, कोई किसी पे निर्भर नहीं है। तो इसमें एक आचार्य बताते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आपका परिवार आप पे निर्भर है तो ऐसा करिए, मर के देखिए। मर के देखिए का अर्थ क्या है? 14 दिनों तक आप वृंदावन चले जाइए, अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, आप देखेंगे परिवार फिर भी चल रहा है। तो ये हमारा भ्रम है कि हम पे कोई निर्भर है, हम पे कोई निर्भर नहीं है। और भगवान क्या कहते हैं, अगर जड़ में पानी डालेंगे तो सबका अपने आप ख्याल है। तो अगर आपको लगता है कि अरे मैं तो भगवान की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, मैं तो माँ बाप की सेवा, तो भगवान अपने आप ही टेक्स केयर। और कई लोग क्या होते हैं, नौकरी करने चले गए बच्चे, विदेश में बैठे हैं, माँ बाप तो इंडिया में बैठे हैं, तब क्या, तब माँ बाप की याद नहीं आ रही है? नहीं, अभी तो मजबूरी है ना, पैसा कमाने गए हैं। तो पैसा कमाने के लिए अगर माँ बाप को छोड़ सकते हैं तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उस समय अगर माँ बाप पे कम ध्यान है तो वहां पे फिर चीजें गलत क्यों हो जाती है? तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को देखने लगते हैं, है ना। पैसा कमाने गया तो मजबूरी है, भगवान की भक्ति पर गए, नहीं नहीं ये तो गलत कर रहा है, उससे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। बल्कि भगवान तो फिर क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं अगर मेरी सेवा करोगे तो मैं सबका ख्याल रख रहा हूँ, पड़ोसी का भी ख्याल रखते हैं। तो ये हमारा माइंडसेट गलत है माता जी। हम क्या करते हैं, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को देखते हैं। ओके। तुलसी जी को चबाना क्यों नहीं चाहिए जी? तो ये अपमान है सुशांत प्रभु जी, इसीलिए क्योंकि तुलसी देवी भक्ति देवी है, वो हमें भक्ति प्रदान करती है। तो हमें क्या है, उनसे निगलना चाहिए, उन्हें चबाना नहीं चाहिए। तो ये नहीं तो उनका अपमान होता है ना। हम उनसे भक्ति की प्रार्थना करते हैं कि हमें भक्ति दीजिए, तो इस तरीके से फिर चबाएंगे तो गलत बात हो जाती है। ठीक है जी, मीना माता जी आप कर सकते हैं। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए। सोमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने तुलसी के बारे में बताया कि हमें तुलसी चबानी नहीं चाहिए, तो लेकिन मैंने कोरोना टाइम में देखा था लोग तुलसी के पत्ते पानी में बॉईल कर करके पी रहे थे, तो क्या ये भी तुलसी मैया का अपमान है? जी माता जी, काफी लोग करते हैं जो उसे सिर्फ एक दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पर जो भक्ति करते हैं, तुलसी देवी को हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आप भगवान की भक्ति दीजिए, है ना। हम क्या कहते हैं, तुलसी कृष्णा प्रेयासी नमो नमः, है ना। राधा कृष्णा सेवा पाबो अभिलाषी तुलसी कृष्णा प्रेयासी नमो नमः। तो आप जिस देवी से भगवान की सेवा मांग रहे हैं, भगवान की भक्ति मांग रहे हैं, उन्हें तो हम नहीं चबा सकते हैं ना माता जी। जिन्हें नहीं पता है, जो मेडिसिन की तरह यूज कर रहे हैं, वो बात अलग है। पर जब पता चल जाता है, जब उनको रोज हम जल देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, ये अपराध हो जाता है फिर। और फिर प्रभु जी, जैसे तुलसी हमारी बड़ी हो जाती है, पत्ते झड़ रहे हैं, फिर उनके सूख जाते हैं, लकड़ी होती है तुलसी की, उनका फिर क्या उपयोग है आगे के लिए? हाँ, तो उनका बहुत अच्छा उपयोग है। एक है कि अगर आपसे ज्यादा मेहनत नहीं हो सकती है तो क्या कर सकते हैं, आप उसे मिट्टी में गाड़ सकते हैं। ठीक है। या अगर आपके बगल में कोई गंगा है, यमुना है, कोई भी नदी है, उसमें बहा सकते हैं। दूसरा क्या है, जो लकड़ी है ना, उसको सुखा के उसकी बत्ती भी बनाई जाती है, उसको रुई में लपेट के। तो आचार्य कहते हैं कि उसकी बत्ती भगवान को बहुत पसंद है, तो उसको सुखा के अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद उसको घी में पाउडर फॉर्म में बनाकर।
नहीं 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 नहीं, लकड़ी को सुखा के, सूखी लकड़ी, उसको घी में भिगो के उस पर रुई लपेट के बत्ती की तरह जला सकते हैं। तो उसमें जैसे हम उनको दिया दिखाएंगे तो वो भी जैसे जलेगी, तब ऐसे तुलसी हाँ, मैया का पर गुमान तो नहीं? किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए। हाँ, अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना। आप नहीं। उसको जला के ताप लेंगे अपना तो वो अपराध है, पर भगवान के लिए बत्ती जलाएंगे, भगवान के लिए तो सब कुछ न्यौछावर है, सबके लिए ना। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हैंड जी रेज आया है विशाल प्रभु जी का। हाँ, उनको बोलिए अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी अनम्यूट करिए। ठीक है, प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। प्रभु जी आवाज मेरी इको हो रही है क्या? नहीं, अभी नहीं हो रही है, पहले हो रही थी प्रभु जी। शायद आप 2 डिवाइस से जुड़े होंगे ना, इसीलिए। नहीं नहीं, एक ही डिवाइस से जुड़ा हुआ हूँ मैं तो। अच्छा, अक्षय प्रभु जी ने आज 7 माला करी है, बहुत ही बढ़िया बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम चलते हैं। विशाल प्रभु जी, अगर आपका कोई प्रश्न है ना तो आप मेरे को अलग से मेरे मैसेज पे कर सकते हैं, है ना। अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे सबके सामने, आपको ऐसे प्रश्न है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे नंबर पे आप मेरे को फोन कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी? ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कर लीजिए प्रभु जी, व्हाट्सएप ग्रुप में है नंबर। ओके ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम मिलेंगे 10वें अध्याय के लिए। 10वें अध्याय में हैंड रेज आया है प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, पूछिए। सरिता माता जी, हरे कृष्णा। सरिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हाँ, वो आज लेट हो गए प्रभु जी, और क्लास नहीं ले पाई, हॉस्पिटल जाना पड़ा जरूरी। ओह, अच्छा अच्छा। तो हाँ भाभी, तो डिलीवरी हुई ना, बिटिया हुई, इसलिए। ये बधाई हो माता जी। हाँ, तो वही भैया जिसके बारे में बता रहे थे उन्हीं के। हाँ, अच्छा और अच्छा। हाँ भाई, और प्रभु जैसे तुलसी के बारे में कुछ पूछना था। जैसे कोई तुलसी मना करते हैं कि चाय में नहीं खौलाना, मतलब गर्म नहीं करना चाहिए, खौलाना नहीं चाहिए, जी जी तो जी। गलत होता है क्या प्रभु जी? हाँ माता जी, जब तक हमें नहीं पता था तब तक बात अलग है, जब पता है तो नहीं करना चाहिए, कोई जैसे खौलाना नहीं। बच्चे जैसे कि बच्चे हैं छोटे, आराम मिल जाता है, तो हम तो अक्सर यही करते हैं, तो नहीं माता जी, ये करना नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं खौलानी चाहिए। नहीं, खौलानी नहीं चाहिए माता जी। अच्छा, और मतलब कैसे देनी चाहिए तुलसी? तुलसी साबुत ही निगलनी चाहिए। तो बच्चों को अगर दे रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे जो तुलसी के पत्ते हैं वो साबुत दे सकते हैं, चबाना भी नहीं चाहिए माता जी। अच्छा, जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, कल हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे। 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे, है ना। भगवान बताएंगे कि किस तरीके से जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो कहते हैं क्या कि मैं भगवान को जब देखूंगा तभी भगवान पे विश्वास करूंगा, तो भगवान अब बताएंगे कि कैसे इस भौतिक दुनिया की चीजों में तुम मुझे देख सकते हो। जैसे अभी 7वें अध्याय में हमने 2-4 चीजें देखी थी, क्या? जल का स्वाद, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि की ऊष्मा, है ना, मनुष्य का बल, बुद्धिमान की बुद्धि। अब भगवान अपनी 80 से ज्यादा विभूतियां बताएंगे जिससे हम हर समय भगवान का स्मरण कर सके। यहाँ नजर जाए तो भगवान का स्मरण, वहां नजर जाए तो भगवान का स्मरण, हर समय भगवान का स्मरण करेंगे। और जो भौतिकवादी लोग हैं, जो सिर्फ कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, जो गलत है, बिल्कुल गलत है, सीइंग इज बिलीविंग, एकदम गलत चीज है ना। पर आजकल ऐसा बना दिया गया कि जब तक देखेंगे नहीं यकीन नहीं करें, हमारी इंद्रियां तो पूर्ण ही नहीं है, हम क्या देखेंगे, है ना। 1 किलोमीटर दूर क्या है वो तो हम देख ही नहीं सकते हैं, और हम कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। तो उन लोगों के लिए जो सिर्फ देख के हर चीजों को मानना चाहते हैं, तो भगवान बताएंगे अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से मैं सर्वव्यापी हूँ, हर चीज में प्रेजेंट हूँ। एक एक चीज का एग्जाम्पल देंगे भगवान। तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें कल उसको अध्याय को पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा विशाल प्रभु जी, आप अनम्यूट करना चाहते हैं क्या? कर लीजिए प्रभु जी, फिर हम क्लास को बंद करेंगे। अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। ठीक है, आज हम चलते हैं, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। वांछा कल्प तरुवैश्य कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद।